उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का संदेश देने वाले अमेरिका के शिकागो शहर के विश्व धर्म महासभा में वेदांत, भारतीयता, शांति, मानव धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई जिला सूरजपुर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतवर्ष को धर्म, दर्शन, संन्यास और त्याग की पुण्य भूमि मानने वाले महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य, देशभक्त और मानव प्रेमी स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर प्राचार्य श्रीमती जॉली टॉमी एवं वरिष्ठ विद्वान शिक्षक डॉक्टर Z.H. सिद्दीकी के कर कमलों माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विद्वान शिक्षकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को याद किया गया कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। स्वामी विवेकानंद जी के त्याग, बलिदान और योगदान को याद करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति प्रस्तुत की गई कि यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्व वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। विद्यालय भोजनालय के सामने के बगीचे में विराजमान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की पूजा अर्चना के पश्चात विद्यालय प्रांगण पहुंचकर विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्राचार्य महोदया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने जा रहे हैं। आज के ही दिन 12 जनवरी 1863 को हमारे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु, एक महान वक्ता, एक देशभक्त, एक चिंतक, एक लेखक और सबसे अच्छी बात कि मानव प्रेमी, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं हमारे सम्माननीय प्रभारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर Z.H. सिद्दीकी सर को और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षकों को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए एवं प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही कम उम्र में, अल्पायु में उन्होंने जो कार्य कर दिखाया है वो अनेक शताब्दियों तक हमारी जो पीढ़ियां आती रहेंगी उनका मार्गदर्शन वो करती रहेंगी। स्वामी विवेकानंद जी 30 वर्ष की आयु में ही शिकागो शहर में गए थे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सभी सम्माननीय शिक्षकों को कि माल्यार्पण करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष वो उपस्थित हो जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कह रहा था, उनका विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में जो भाषण था विश्व विख्यात हुआ है और उन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया, फहराया। उस समय हमारा देश परतंत्र था, साथ ही गरीबी थी, अंधविश्वास था, आडंबर थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका में गए थे और उन्होंने एक भाषण दिया जो बहुत ही ऐतिहासिक हो गया। उनके भाषण से प्रभावित होकर अमेरिकी के एक स्कॉलर जॉन हेनरी राइट हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अमेरिकी प्रोफेसरों के ज्ञान के कुल जोड़ से अधिक है। तो ऐसी समीक्षा अमेरिका के ही एक राइटर ने दिया था। करेंगे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों में बहनों, आप सभी को सुप्रभात। मैं आज आप सभी के समक्ष युवा दिवस के उपलक्ष्य में गीता का सार लेके उपस्थित हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता।
पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टुक नहीं बोले, पौत्र बहू को नंग देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र बहू को नंग देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ धर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज है भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे, सोले होने थे, सोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केतव, ये रक्त नहीं शन का पीना सरल होगा, और विजय यदि हुए हम तो जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत वे करवे से जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, ये सब मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे कुछ भी ना पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। हे पार्थ, यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं। नीच जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। नीच जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले ना ही मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति, ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर लड़ता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं, देह दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, मानव की दिव्य आत्मा वैसी दैहिक वस्त्र बदलती है। कहना तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। धन्यवाद, जय हिंद। महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। तो स्वामी विवेकानंद के प्रति महात्मा गांधी इस प्रकार के विचार रखते थे, और कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी को इतना जो जन समर्थन मिला था, उनमें योगदान स्वामी विवेकानंद जी का भी था। तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर यह संदेश बहुत ही उपयोगी है। ठग और चोर कहीं नहीं है, धर्म का अति ध्यान है। ठग और चोर कहीं नहीं है, धर्म का अति ध्यान है। देखे न देखे और कोई देखता भगवान है, देखे न देखे और कोई देखता भगवान है। सुना पड़ा हो माल कोई किंतु जा सकता नहीं, सुना पड़ा हो माल कोई किंतु जा सकता नहीं। कोई प्रलोभन शांत मन को है भुला सकता नहीं, कोई प्रलोभन शांत मन को है भुला सकता नहीं। तो आप लोग अवश्य अमल करें। आप इस प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल संलिप्त न रहें। विद्यार्थियों को शोभा ही नहीं देता है अगर कोई उन्हें चोर कहकर संबोधित कर दे या कोई उनको ठग कहे। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें इन चीज़ों से, इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि आज ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो नवयुवकों के लिए उनका ये संदेश है कि हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही जगी। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही जगी। हे मनुष्य जीवन की तुम्हीं में ज्योति सबसे जगमगी, है मनुष्य जीवन की तुम्हीं में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तो युवाओं को, आप लोग भावी युवा हैं, आप लोगों को सजग रहना है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। ये उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। अब मैं कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को बुलाऊंगा जो कक्षा 6वीं के हैं, शिवम, पैगरा और बरकत अली। कक्षा 6वीं के ऐसे विद्यार्थी जो आपको हिंदुस्तान की झांकी दिखाएंगे। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस कविता के साथ। एक बार तालियों से अभिनंदन करें इन दोनों विद्यार्थियों का। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण के चरणों को धोता सागर का ये समाट है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बात बात में हाथ हाथ में यहाँ निराली ठाठ है। देखो ये गौरव अपने गौरव की अपमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। ये अपना राजपुताना नागी से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बदली की कटारों पे। ये प्रताप हवासन पला के नारों पे, कूद पड़ी यहाँ हजारों पगनी अंगारों पे। कनकन से भोगड़ी कनकन से पुकार राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, धरती से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। धन्यवाद। आप लोग भी सुनना चाहेंगे। संस्कृत के श्लोक उन्होंने सुनाए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। उनका श्लोक
चौथा वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। रुचि नाम वैचित्या द्विजुकुल नाना पथ जुषाम त्रिणा में को गम्यस्तमसि पैसा मरणम ईव। इसका अभिप्राय होता है जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर नदी में आकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंततः तुझमें ही आकर मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिन्होंने सभी धर्मों को शरण दी है। उन्होंने ये कहा कि हम विश्व के सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते बल्कि सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता, कट्टरताएं और इनकी भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। साथ ही इसके पहले जो मंच पर लोग बोलकर गए थे उनका भी उन्होंने धन्यवाद दिया और ये कहा कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप सबने ये कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देश से आया। तो ये भाषण उन्होंने वहां पर दिया था। उनके भाषण का मुख्य प्रयोजन ये था कि पूरा विश्व एक परिवार है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम पुरारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अभिप्राय होता है कि यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस प्रकार की जो गणना करते हैं वो बहुत ही छोटे चित्त वाले होते हैं और विशाल हृदय वाले तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अब इसी क्रम में हमारे कुछ और विद्यार्थियों का आमंत्रित करना चाहूंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक रैप सॉन्ग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी भारत देश, जिसका शीर्षक है कक्षा 7वीं बाकी छात्रा। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। श्रेया सिंह, श्रेया सिंह को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हो चुकी है होनहार छात्रा श्रेया सिंह। एक बार तालियों से अभिनंदन करो श्रेया का जोरदार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सुप्रभात। आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है भारत देश। ये भारत देश हमारा, ये दिल का टुकड़ा हमारा, इसकी जान बचाए शहीदों की कुर्बानी। ये भारत माता वंदे मातरम इसके ना लगाए, अपनी कुर्बानी दे भारत को बुराइयों से बचाए। कण में बसी भारत माता, एक एक हिंदुस्तानी में 100 गोली खा के भी डटे रहे मैदान में, ये शान से खड़े हैं अपने हिंदुस्तान में। मरे नहीं मिटे नहीं, ये अपने हिंदुस्तानी है, अंग्रेजों का नाम हटा अपना झंडा लहराया है, ये हिंदुस्तानी अब अपना शान बनाया है। धन्यवाद। जय हिंद। स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग सुनने को तैयार हैं? चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर ये गीत, यह कविता स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। आओ गीत सुनाऊं तुमको एक निर्भीक सन्यासी का, आओ गीत सुनाऊं तुमको एक निर्भीक सन्यासी का। स्वामी विवेकानंद नाम है शान वो भारतवासी का, स्वामी विवेकानंद नाम है शान वो भारतवासी का। 7 समंदर पार जाके मानवता का पाठ पढ़ाया, 7 समंदर पार जाके मानवता का पाठ पढ़ाया। सत्य ज्ञान की ज्योति से दूर किया वो तम का साया, सत्य ज्ञान की ज्योति से दूर किया वो तम का साया। उनके पवित्र आत्मा को छू न सका था विषय वासना, उनके हृदय से झरता था पावन निर्मल आनंद झरना, उनके हृदय से झरता था पावन निर्मल आनंद झरना। कहाँ गुलामी ना झेलेंगे पश्चिम के परदेसी का, कहाँ गुलामी ना झेलेंगे पश्चिम के परदेसी का। आओ गीत सुनाओ तुमको एक निर्भीक सन्यासी का। दूसरों के लिए जो जीता है सच में वही तो जिंदा है, भोजन कराना सच्चा धर्म है गर कोई भूखा परिंदा है। जैसी करनी वैसी भरनी सेवा कर्म जगत का सार, सबसे पहले खुद को जीत लो वश में होगा फिर संसार। आपस में बंधु बंधु हैं संतति हम अविनाशी का, आओ गीत सुनाओ तुमको एक निर्भीक सन्यासी का। नाम नहीं है रूप नहीं है रूह तो बंदे सदा मुक्त है, नदियां सागर से मिलती है परमात्मा से मिलती आत्म है। देव स्थल और धर्म ग्रंथ में खोज तुम्हारी है बेकार, दीन दरिद्र भूखे दुखियों में बसते हैं वो परवरदिगार। स्वर्गिक धरा बनाओ सूरत ना हो कोई उदासी का, आओ गीत सुनाओ तुमको एक निर्भीक सन्यासी का। यह जीवन तो मोह भरा है तोड़ दो सारे इनके पास, पास का मतलब बंधन। यह जीवन तो मोह भरा है तोड़ दो सारे इनके पास, क्षण भंगुर इस जीवन में निडरता से ही मिलेगा त्रास। पुरुषार्थी सत्कर्मी को ही ईश्वर कहता है तथास्तु, नारी का जग में सदा मान हो नहीं कोई वो भोग की वस्तु। अस्पृश्यता के पूजक हेतु सदा बंद है
द्वार काशी का, आओ गीत सुनाओ तुमको एक निर्भीक सन्यासी का। और अंतिम पंक्ति है, मुक्त रहो अग्रसर रहो और ईर्ष्या द्वेष करो अब शेष, समाप्त कर दो ईर्ष्या द्वेष। मुक्त रहो अग्रसर रहो और ईर्ष्या द्वेष करो अब शेष, आडंबर तो क्षण भंगुर है ईश्वर खोज का हो श्री गणेश। दया अहिंसा देशभक्ति व एकता का है समय उपयुक्त, कर्म उपासना संयम ज्ञान से प्राणी होता है भय मुक्त। फेर में मत रहो मिलेगा जन्म योग लाख 84 का, फेर में मत रहो कि मिलेगा जन्म योनि लाख 84 का। आओ गीत सुनाओ तुमको एक निर्भीक सन्यासी का, स्वामी विवेकानंद नाम है शान वो भारतवासी का। एक बार स्वामी विवेकानंद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके सम्मान में। और अब कार्यक्रम कि एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिवस हम लोग आज मनाते हैं जिसने भारतवर्ष की पहचान पूरे दुनिया में कराई। लोग भारत का जो मूल दर्शन है उसको जानने के लिए आज भी स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों का, उनके जो विचार थे उसका अध्ययन करके ही भारतवर्ष को पहचानने का प्रयास करते हैं। भारतवर्ष को जानने के लिए यूँ तो ढेर सारे साहित्य उपलब्ध है, विशेषकर आप प्राचीन भारत से संबंधित जब इतिहास पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को गौरवशाली फील करेंगे। आपको इस देश पर गर्व होगा, देश के साथ साथ आपको अपने ऊपर भी गर्व होगा कि आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई स्रोत हैं भारतवर्ष को पहचानने के, सफलता प्राप्त करने के, लेकिन क्योंकि आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस मना रहे हैं तो मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि न सिर्फ आप सफल हो सकते हैं बल्कि एक सफल समाज, सफल देश आप स्वयं भी कर सकते हैं। कई कहानियाँ विवेकानंद जी की फेमस हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो आपके लिए सीख देने का काम करेंगे। जब विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिकागो गए थे तो न सिर्फ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु वहाँ पर पधारे हुए थे बल्कि वह अपने साथ अपने अपने धर्म से संबंधित जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको भी साथ लाए थे और सर्वधर्म समभाव प्रदर्शित करने के लिए सारे धार्मिक ग्रंथ एक जगह रखे गए। किसी ने भारत को नीचा दिखाने के लिए कहिए या स्वामी विवेकानंद जी को नीचा दिखाने के लिए जो भागवत गीता थी उसको सबसे नीचे रख दिया और बाकी के धर्म ग्रंथ उसके ऊपर रख दिए। अब क्या मंशा रही होगी यह तो नहीं पता, क्योंकि पढ़ने पे आपको मिलेगा कि पहले उनको बोलने की परमिशन नहीं मिल रही थी, है ना। फिर एक पादरी थे, उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिलवाया था उनको, चलिए आपको 2 मिनट ही बोलने का मौका मिलेगा। किसी ने उनको चिढ़ाया कि विवेकानंद और तुम्हारे धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है देखो सबसे नीचे रखा गया है और सारे ग्रंथ जो है उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबका भार जो है भागवत गीता ने ही उठा रखा है ना। तो ये इस जवाब से आप सीख सकते हैं कि जब भी आपको कोई चिढ़ाए या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप उसे झगड़ा न करें बल्कि एक तार्किक उत्तर दें। अब सोचिए कि जो व्यक्ति उनको चिढ़ाने आया था अब वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा, है ना। तो ऐसी आदत आपको सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको चिढ़ा दे और आप लोग शुरू हो जाए। इसी तरह की एक और घटना याद आ रही है, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि जब वह धर्म सम्मेलन से बाहर निकले तो एक स्थानीय जो महिला थी
उन्होंने उनके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो अब चूंकि विवेकानंद जी तो सन्यासी थे, है ना, वो शादी कर नहीं सकते थे। तो हो सकता है अब क्या मंशा रही हो यह भी हम लोग नहीं जानते, लेकिन विवेकानंद जी का जवाब जो था ना, वह आप सबको एक बहुत बड़ी सीख दे जाता है। उन्होंने उनको जवाब दिया कि आप मेरी माता बन जाइए और आप मुझे अपना आप पुत्र मान लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वह भी मिल जाएगी। इससे हम लोग यह सीख ले सकते हैं कि स्त्री का जो सम्मान है वो बहुत जरूरी है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान या स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वह समाज कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता है कि वह आगे बढ़ जाए, क्योंकि एक परिवार को शिक्षित करने से बेहतर होता है कि आप एक महिला को शिक्षित कर दें। अगर परिवार की महिला पढ़ी लिखी है तो तय हो जाता है कि वह पूरा का पूरा परिवार जो है एकदम सीधे रास्ते पे चलना है, उसको बिगड़ने की संभावना बहुत कम रहती है। विवेकानंद जी के जीवन से एक और आप लोग सीख ले सकते हैं। जब वह 30 वर्ष के थे तब उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा करनी शुरू की। तो आज के दौर में मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप भी पैदल यात्रा करें, है ना। आप इंफॉर्मेशन यानी सूचना लेने के ढेर सारे साधन उपलब्ध हैं। तो पैदल पैदल देश घूमने का मतलब यह है कि आप अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग धर्म का पालन करने वाले लोगों के बारे में जानें। हाँ, अब पैदल यात्रा करके जानने का जरूरत नहीं है। आप सूचना का स्रोत उठाइए, इंटरनेट उपलब्ध है ना। अलग अलग लोगों के बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। उससे एक फायदा यह होगा कि आपके जो मानसिक संकीर्णता की स्थिति है, आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बस एक रास्ते को देखते हैं या एक डायमेंशन में ही सोचते हैं। जब आप घूमेंगे, अलग अलग तरीके के लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, उनके ऐसे व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करेंगे, तब आप पाएंगे कि चूंकि इस धरती पर अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, जलवायु से संबंधित घटनाएं अलग अलग होती हैं, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वह अलग है, स्थलाकृतियाँ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु निवास करते हैं। तो उससे फायदा आपको मिलेगा कि आपको डाइवर्सिटी समझने का मौका मिलेगा और आपको यह भी समझने का मौका मिलेगा कि इस पृथ्वी के लिए, धरती माता के लिए डाइवर्सिटी यानी विविधता कितनी जरूरी है। जितनी ज़्यादा धरती पर विविधता होगी, धरती उतनी ही क्या होगी, सुंदर और संपन्न बनती रहेगी। तो कई चीज़ें हम लोग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से सीखने की, समझने की और उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं विवेकानंद जी द्वारा कहे गए वाक्य के साथ अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ कि वह कहते थे कि धर्मों का जो ज्ञान है वह किताबों से कभी नहीं देना चाहिए। धर्मों का जो ज्ञान है वह किताबों से नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको आचरण में लाकर धर्म का पालन करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें अलग अलग धर्म की ग्रंथों में दी गई है, उसको बार बार पढ़ने का तब तक कोई भी फायदा नहीं है जब तक उसमें लिखी गई चीज़ों को आप अपने आचरण में न लाएं। तो उम्मीद है कि आप जिस भी धर्म का पालन करते हैं उस धार्मिक ग्रंथ में लिखी चीज़ों का न सिर्फ अध्ययन करेंगे बल्कि उसका पालन करेंगे, बल्कि साथ साथ अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में भी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसका अध्ययन करेंगे और उसका पालन करेंगे, ताकि एक बार फिर से हम लोग अपने देश को विश्व गुरु बना सकें। धन्यवाद। बहुत विस्तार से विवेकानंद जी के जीवन और दर्शन के बारे में आपके अध्यापकों ने कुछ नई जानकारियां भी मिली यहाँ पर कि विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ के आंगन में भी उपलब्ध है। एक और जानकारी जो सिद्दीकी सर ने दी कि किस प्रकार से जब एक लड़की ने उन्हें प्रपोज किया तो संबंध को बनाए रखने के लिए
उस बात की गरिमा को उन्होंने बनाए रखा। ये जो चीज़ें आपके लिए की जाती है, सभी सावधान में बैठ जाएं। हमने ये देखा है जब यहाँ पर नाच हो तो आप लोग बड़े उत्साह से करते हैं। बटन लगाओ, इधर लगाओ बटन, और ठीक से बैठो और डटे रहो तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न। बार बार कहो, उठो जागो और डटे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो हमारा लक्ष्य क्या है, पहले वो हमें निर्धारित करना हो। इस प्रकार के उच्च विचारों को यदि आप रोज याद करोगे तभी आपको अपने लक्ष्य के प्रति लगाव होगा। सबसे पहले तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमारा इस जीवन में लक्ष्य क्या है। आज का जनरेशन अपने आउटलुक पर ज़्यादा समय देता है। यही कारण है कि वे सब अंदर से क्या है, खोखले हुए। यह देश जाना जाता है, भारत है महात्मा गांधी। विदेशी जानते हैं इसे, भारत कहाँ है, किसका है? भारत किसका है? गांधी का है। भारत किसका है? विवेकानंद का है। भारत किसका है? नेहरू का है। तो क्या आपका प्रयास यह नहीं हो सकता? आपको ये सारी चीजें छोटी लगती हैं क्योंकि हम अपने देश में हैं। और आज भारत का परचम विश्व में लहराने के लिए हमारे युवा तैयार खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो नवयुवक है वो टेक्निकली बहुत साउंड। यही कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज अब भारत के युवाओं को आकर्षित करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में वे अब यूरोपियंस के टक्कर में हैं। ऐसे समय में आप कहाँ हो यह देखिए। क्या आप, ऐसा हो सकता है ना, आज ये नवोदय की पहचान कौन है? यह दीपक पैकरा का नवोदय है। कौन है दीपक? निशांत सिंह का नवोदय है कह रहे हैं। रश्मि पैकरा का नवोदय है कि नहीं? हाँ, वो पहचान बनानी है कि कल इस नवोदय की पहचान मेरे से होगी। यह होता है एग्जिस्टेंस। वही विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और डटे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। आप अपने आप को पहले नियंत्रित कीजिए, अपने हाथ पैर को नियंत्रित करके शांत बैठना सीखिए, सुनना सीखिए। केवल हमेशा ये आदत हो गई है, जो भी है वो आंखों से देखना ही है, देखना है, देखना है, देखना है। नहीं, कान भी है हमारे, उससे सुनना भी है अच्छे बातों को, अच्छी वाणियों को। जो कविता उस बच्चे ने प्रस्तुत की, आदित्य झा ने, कितनी अच्छी थी। आदित्य झा से मैं कहूंगी, बेटा कविता बोलने का जो लहजा है वो जरा सीखो। बहुत अच्छा बोलने लगे हो तुम, ठीक है, लेकिन वो कैसे बोलते हैं, और तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से चौहान सर से अच्छा कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर कमजोर बनाती हैं। कौन कौन सी चीजें? वो चीजें जो कि हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर कमजोर बनाती हैं, वो हमारे लिए जहर है। क्या है? जहर। उनका त्याग करना ही उचित। शारीरिक तौर पर मुंह से लेंगे, है ना, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर कैसे लेंगे? देखकर और संगत से।
शारीरिक तौर पर जहर कैसे लेते हैं? शारीरिक तौर पर लेते हैं जो मुंह के द्वारा अंदर जाएगा, लेकिन मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जो जहर है वो दो तरीके से जाता है। वो है जिसे हम अपने नैन चक्षुओं से लेते हैं और जो हमारी संगत से हमारे कानों के द्वारा हमारे बुद्धि में जाते हैं। इन जहर को, इन तीनों जहरों को हम अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व को कमजोर बनाते हैं। देखिए कितने उच्च विचार थे उनके। और विवेकानंद जी बहुत लंबा जीवन नहीं जिए हैं, लेकिन 35 साल की उम्र में उन्होंने भारत, अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए वो किया है जो कि सदियों के बाद भी आज हम उन्हें पूरे श्रद्धा के साथ याद करोगे ऐसा? क्योंकि हमारे देश को किसी आपराधिक तत्वों की नहीं, बल्कि विवेकानंद जैसे युवाओं की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कृपया चित्रंजन चौहान के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।